स्तुतिजगदिकारकेभ्यः सुकर्मतिभावनापटुमतिभ्यः सुचरितभवनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो क्षत्रियगुणसमभि पञ्चयाचारकर्मसन्दरि श्रीशिष्यानुगुरुपुस्ते धर्मायै सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयोगिनं तरन्ति संसारसागरं घोरं जयन्ति अट्टकमं जन्ममरणपावन्ति ये नित्यं सर्वकर्मार्थतस्तपोदनासादित्यासादो शीलप्रावणामणप्राणाश्च मोक्षद्वारकपाटपाठपटासदो गुरोः पात्रमनित्यं ज्ञानदर्शननायकाचार्य इच्छामिवृत्तिमतिकात्सगोपतस्सालोचनसमानसंचालितं पंचवेदाचारणम् ऐर्यम् आयरातिसुनावदेशं वैचायनं पालप्रयाणं सर्वसामान्यनिष्ठानं वंदुत्व सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोबलं गयं पत्ते मोक्षामि समय पाहुरो देवाती विद्या श्री महावीर भगवान की गौरीश्वर बाहुली भगवान की गर्भवती भगवान की रासांगी जन्मानी माता गुणगुणाचार्य भगवान की विशेषादि के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल श्री सुसागर जी महाराज इन कमनाओं को मुराय समय सार की सारभूत बातें प्रस्तावना में उन्होंने लिखी हैं। पिछले दिनों से हमने समय सार अभी 2-3 दिन में 2 दिन तीसरा दिन है। तो समय सार में आत्म तत्व को समझने में अनेकांत दृष्टि नहीं रहती, यदि उसमें अनेकांत लगाओ तो फिर कचरा हो जाएगा। क्या कि आत्मा ये भी है, ये भी है, ये भी है। समय सार आत्मा का विषय नहीं है। क्या लोगों ने आज तक समय सार को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं। समय सार आत्मा का विषय नहीं है, समय सार ज्ञान का विषय नहीं है। तो फिर समय सार क्या है, समय सार में क्या बताना चाहते हैं? 6वें नंबर की गाथा जो है ये पूरे समय सार का क्या है, विषय है। वैसे पूरा समय सार 13 गाथाओं में है, उसके बाद उसका विश्लेषण है। क्या जो कहना चाहते वो 13 गाथाओं, और उसका ढंग जो है वो आगे की गाथाओं में उन्होंने खोला है। लेकिन इसका जो मूल तत्व है समय सार का, वो 6वें नंबर की गाथा है। न विबोधि अपमत्तो न पमत्तो जान बोधु जो भावो एवं बनंति शुद्धम नव जो सोचेगा। बस इतनी सी बात यदि अपन ने समझ ली तो समय सार समझ में आएगा। और इस बात को समझाने के लिए सारी चीजें क्या, सारी जिंदगी भर कुछ भी रखो। तो जब अंत में उन्होंने हमेशा वृत्ति में क्या कहा, टंकोत्किणी ज्ञात स्वभाव। आत्मा क्या है, टंकोत्किणी ज्ञात स्वभाव। ज्ञान में जो भाव है वो ज्ञात भाव, ज्ञान के भाव को ज्ञात भाव कहते हैं। शक्कर के अंदर तो चीज है मीठा, तो शक्कर नहीं बचती है, मीठा बचता है। आप जुआ में अंदर रखोगे तो शक्कर तो भूल जाएगी, शक्कर का स्तर खत्म हो जाएगा। तो जीभ किसको ग्रहण करती है, शक्कर को नहीं, मीठे को ग्रहण करती है। पंडित जी
जिह्वा जो ग्रहण करती है, हम वो डालते क्या है, शक्कर, लेकिन जिह्वा किसको ग्रहण करती है, शक्कर को ग्रहण नहीं करती, जिह्वा करती है मीठे को ग्रहण। शक्कर का स्वभाव ही मीठा होना। तो शक्कर तो खत्म हो गई ना, शक्कर जिंदा रहेगी तो मीठा कहां से रहेगा? क्या शक्कर अपना अस्तित्व होगी तब मीठे की अनुभूति होगी। तो ज्ञान जो है ज्ञाय भाव में परिणत हो जाए, ज्ञान को हमें ज्ञायक बनाना है, क्योंकि ज्ञान जब तक जिंदा रहेगा उसमें राग द्वेष मोह पैदा होता रहेगा। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फलाना है, ढिमका है, भेद करता रहेगा। तो इसकी भूमिका जो है, हमारे पास जो समय सार है वो दिल्ली से प्रकाशित अहिंसा मंदिर का है और प्राय करके उसी का ये छाया है, लेकिन इसमें कुछ जो भूमिका दी है, सहजानंद वर्णी जी थे और अपने गणेश प्रसाद जी वर्णी जी थे, तो उन्होंने उस समय की आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यवस्थित करके समय सार क्या कहना चाहता है, समय सार का जो विषय है वो क्या है, हमें समझना क्या है। तो आत्मा के अलावा जितने भी परद्रव्य सब अनात्म है। आत्मा के अलावा जितने परद्रव्य वे सब अनात्म है और अनात्म जो है अनंत है आत्मा के लिए। क्या अब ये बाहर के पदार्थ अनात्म माने कि हमारे अंदर आत्मा के अलावा जो तत्व मिल गए हैं वो अनात्म माने, तो असली अनात्म तो अपने अंदर जो प्रभाव मिल गए हैं वो अनात्म है। ये वस्तुएं तो हम किसी को हटा ही नहीं सकते हैं। इनसे हम ना अपना योग और योग हटा सकते हैं, वस्तु को कभी खत्म नहीं कर सकते। वस्तु को तो अस्तित्व अनादिकाल से, लेकिन हमने इस घर को अपना मान रखा है, इसमें से जरा सा भी कुछ हानि होती है तो हम जो है विह्वल हो जाते हैं और इसको सजावट करते हैं तो प्रसन्नित हो जाते हैं। तो ये अनात्म में चले जाते, हमारे परिणाम अनात्म में चले जाते। अब उस अनात्मता से हमें अपनी आत्मा को बचाना, इतनी सी बात समय सार। तो समय सार को समझने के लिए तो अनेकांत दृष्टि चाहिए, लेकिन समय सार की अनुभूति के लिए अनेकांत दृष्टि नहीं चाहिए। वहां बिल्कुल परम शून्य एकांत हो जाएगा, परम शून्य एकांत। अन्नम परमाणु मित्तम, जहां परमाणु मात्र का अस्तित्व खो गया, मेरा नहीं है। तो यहाँ पर अभी एक भूमिका चल रही है इसकी, आपके उसमें तो शायद अभी नहीं होगा, लेकिन इस समय सार क्या कहना चाहते हैं, तो प्रस्तावना में बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने दी हैं। तो पीठिका में उन्होंने समय सार के बारे में बताया कि स्व समय और पर समय क्या है। तो औपाधिक भाव जो है वो सब पर समय है और निश्चल अनुभूति से परिणत है निज तक, वह स्व समय है। नहीं, अभी वहाँ नहीं पहुँचे। आवश्यक और व्याप्त, हाँ, आवश्यक ज्ञातव्य दृष्टियाँ यहाँ से पढ़ना। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने नए की डेफिनेशन दी। समय सार, पहले मूल नाम इसका समय पाहुल है। क्या समय पाहुल का उसका संस्कृत छाया क्या है, समय प्राभित। अब प्राभित का अर्थ क्या है, अपन मूल शब्द से ही चलते हैं, दोहरा लेते हैं, वो तो है नहीं। बहुत अच्छी चीज है कि भाई उसको जितनी दोहरा उतना उसमें
शब्द का अर्थ है भेंट। अब एक भेंट करना, भेंट लेना और देना, भेंट लेना, भेंट देना और भेंट करना, अब 3 चीज हो गई। तो किसी वस्तु को लिया और दिया जाता है, ये चीज मुझे भेंट में मिली, ये चीज मुझे भेंट में दी, तो ये 2 चीज। तो कर जो है मिलने, लेने और देने में द्वैत है, पर मुलाकात हुई, भेंट मतलब मुलाकात, हमारी उनसे मुलाकात हो गई, तो आत्मा से साक्षात्कार करना, आत्मा से मुलाकात करना, इसका नाम है समय प्राभित। अपनी आत्मा से अपनी भेंट करना। क्या इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। ए भैया, ये कौन खटपट कर रहा है? मोहित, एक खटपट बनो करो। इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। और कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? और कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है लेकिन बात नहीं। जैन धर्म आत्मा की बात करने की बात नहीं कहता। क्या? जैन धर्म आत्मा की बात करने की बात नहीं कहता। विश्व के जितने दर्शन हैं सब आत्मा की बात करते हैं। ऐसा कोई दर्शन नहीं बचा जो आत्मा की बात ना करे। फिर जैन दर्शन में और आनंद दर्शन में अंतर रह क्या गया? वो भी आत्मा की बात करते हैं और सारे विश्व में हर धर्म के आध्यात्मिक गुरु हो गए, अध्यात्म सुनने वाले हो गए। तो जैन दर्शन आत्मा की बात करने की बात कहता ही नहीं। जैन दर्शन तो आत्मा से बात करने की बात कहता है। आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना। तो आत्मा की बात तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी करता है, पर आत्मा से बात करने की ताकत किसमें है? जो इंद्रिय विषयों से विमुख हो जाते हैं। अभी हम किससे बात कर रहे हैं? इंद्रिय विषयों से। अभी खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, बैठे, लेकिन चिंतन किसका चल रहा है कि आज भोजन क्या मिल जाए, आज ये कैसे मिल जाए, गर्मी है तो सर्दी कैसे हो जाए। ये सब चीजें इंद्रिय विषयों से हमारा योग और उपयोग जुड़ा हुआ है। तो उस इंद्रिय विषयों से योग उपयोग हटा करके जो हमारा मूल तत्व है उसकी तरफ रुझान होना। इसलिए उन्होंने कहा यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। और यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। वो सुलभ विषय भी उसे रुचिकर नहीं होता, आकर्षण नहीं होता, सहजता होती। उस परिणति को हमें प्राप्त करना है, वो हमारा असली स्वरूप है। ये हमारा योग और उपयोग इंद्रिय विषयों में फंसा हुआ है, उससे निकालना। समय सार का असली उद्देश्य ये है, उस वास्तविक स्वरूप को दर्शाना कि तू ऐसा है। जैसे दुकान पर जिसे वानगी कहते, सैंपल कहते हैं, तो शुद्ध सोने का सैंपल ये है ना। अब कसौटी पे जब हम कसते हैं सोना का आभूषण लेके गए तो उसमें जो कलर आते हैं, तामिया कलर आया तो समझ तांबा मिला है, उसमें फीका पीलापन आया तो पीतल मिला है, उसमें सफेदपन आया तो चांदी मिली है। तो वो कसौटी पर देखते हैं
अब के भाई नहीं, हमारा तो सोना नाम रख दिया तो सोना हो गया, तो सोने के बाद तो पैसे थोड़ी मिल जाएंगे। जो उसमें खोट मिली हुई है वो तो उसका तो कटेगा। तो ये शुद्ध समय सार जो है शुद्ध आत्मा की परिणति को बताता है। शुद्ध भगवान उसके साक्षी, सिद्ध भगवान, प्योरिटी वो सामने रखी हुई है कि तुझे ऐसा बनना है, ऐसा होना है, ऐसी अनुभूति करनी। जब तक ध्येय नहीं हो तो ध्यान किसका? ध्येय नहीं है तो धारणा किसकी? साधन नहीं है तो साधन किसका? इसीलिए हमेशा आचार्य जो है पहले निश्चय का स्वरूप बताते हैं। निश्चय साध्य है, व्यवहार साधन है। निश्चय को बता करके कि तुझे ये प्राप्त करना है और इस साधन से प्राप्त करना है। अब हमने क्या किया? निश्चय तो समझ लिया और व्यवहार को उठा के अलग कर दिया, व्यवहार को गाली देने लगे। ये कार्य के अनेक कारण होते हैं, ये कार्य के अनेक कारण होते हैं और कारणों में भी कई कारण होते हैं। कारण के कारण, कारण के कारण, कारण के कारण होता है। उन कारणों में मुख्य रूप से फिर दो कारण करेंगे, एक उपादान और दूसरा निमित्त। जिसमें घटित होना है वो उपादान और जिसके द्वारा उसको उद्घाटित करना वो निमित्त। आज हमारे यहाँ क्या है, परिभाषाओं का अभाव है, या परिभाषाएं हैं तो लक्षणाभास से कहते हैं। परिभाषा के लक्षण को परिभाषा कहते हैं। लक्षणाभास, दृष्टांताभास, बेचारे भोले जी तो उसको स्वरूप को समझते नहीं और स्वीकार कर देते। जैसे एकांतिक लोग कहते हैं कि भी आत्मा और कर्मों का बंध कैसे, तो वो बड़े अच्छे से कहते हैं, वो लोगों को समझ में आती कि गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है तो रस्सी का छोर रस्सी से बंधा हुआ है, गाय स्वतंत्र है। ये दृष्टांताभास। ये पुत्र तो नहीं क्या बोले? ये पुत्र तो नहीं है क्या? कोई दृष्टांताभास को, पुत्र को बहुत सारे नाम रख लो, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? आत्मा और कर्मों का संबंध दूध पानी की तरह संश्लेष संबंध है, वो बिना प्रक्रिया के नहीं निकलेगा। तादात्म्य संबंध नहीं है, संश्लेष संबंध है। संश्लेष, तादात्म्य नहीं। तादात्म्य संबंध ज्ञान और आत्मा का है। हाँ। सहयोग संबंध शरीर और आत्मा का है। संबंध तीन प्रकार के व्यवहारिक में, सहयोग संबंध, संश्लेष संबंध और तादात्म्य संबंध। ये शरीर और आत्मा जो अपन दिख रही है सहयोग संबंध है। ये कर्म के सहयोग से इस शरीर का जन्म हुआ, माता पिता के सहयोग से शरीर का जन्म हुआ, ये सहयोग संबंध है। कर्म और आत्मा का संश्लेष संबंध है, दूध पानी की तरह मिले मिले अनादि यतन्ते मिथुरे जीव पैर पानी। तो ये सहयोग संबंध प्रयत्न साधन, इसको अलग करना है तो जैसे दूध पानी को अलग करने के लिए हीट देना पड़ेगा, पानी बनेगा, ऐसी कर्म और आत्मा की विलीनीकरण के लिए तपस्या करो, उसके बगैर कभी हो ही नहीं सकता।
अकेले सम्यक दृष्टि की मोहर लगाने से कर्मों की निर्जरा है, तो उस गुण स्थान का निर्जरा है। लेकिन भैया ऊपर आगे पढ़ाई और है, आगे चढ़ाई और है। 5वें गुण स्थान की निर्जरा लाना है, 6वें गुण 7वें गुण स्थान की निर्जरा जाना है, गुण श्रेणी निर्जरा लाना है, उपशम श्रेणी में जाना है, छपक श्रेणी में जाना है। यही चौथे में पकड़ के बैठ गए कि हमारा सब यही हो जाएगा चौथे में, नहीं। तो उस आत्म स्वरूप को समझाने के लिए जो दृष्टि, अच्छा प्रावत शब्द चल रहा था, प्राभित, प्रा माने प्रकष्ट, प्रा उपसर्ग है, आ माने आत्मा, और भृत माने ऊंचाई। क्या प्राभित शब्द का एक और अपन अर्थ निकाल सकते हैं, व्युत्पत्ति कर सकते हैं। व्युत्पत्ति व्याकरण से व्युत्पत्ति होती है, और रूढ़ी जो चलती है उसमें कोई भी नाम रूढ़ी से चलता है। प्रकष्ट आत्मा की ऊंचाई को प्राभित कहते हैं, माने आत्मा अपनी ऊंचाई तक कहाँ पहुंच सकती है, उसका एंड क्या है। भूभृत कहते हैं ना पर्वत को, तो भू माने पृथ्वी, और पृथ्वी से भरा हुआ ऊंचा वो पहाड़ है। ऐसे ही आत्मा की प्रकष्ट ऊंचाई, कोई शब्द के पीछे वो उसके समानांतर शब्द ढूंढ के लाता। प्रारब्ध शब्द का अर्थ है भेंट भी है, भेंट का अर्थ लेना और देना है, और भेंट का अर्थ मुलाकात है। यहाँ लेने देने की बात नहीं, यहाँ मुलाकात की बात है, अपने आप से साक्षात्कार करें। अभी तक हम जो भी मुलाकात कर रहे हैं इंद्रिय विषयों से कर रहे हैं। ए बाबू ये फोन कर रहा है खटपट, चल रही है उसको कहने के 9 बजे के पहले यहाँ कुछ खटपट मत करो। रुकाओ उसको। बहुत बड़ी बात यह है कि आज आपने जैसे फरमाया आत्मा की बात सब। अब समय सार पद भी पहले इसकी व्युत्पत्ति अपन देख रहे हैं। समय सार पद जो है बहुत बड़े शब्द का एक संक्षेपीकरण। भारतीय जनता पार्टी, इसको संक्षेप में क्या कहेंगे आप? बिल। ऐसे ही समय सार किस शब्द का संक्षेप है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र का संक्षेप है समय सार। कैसे है वो घटित करना है। सम्यक दर्शन का सार दिया है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान आता है। सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम अधिगम है। अधिगम। अब सम्यक ज्ञान 5 प्रकार के हैं, तो उन्होंने अधिगम पद में अंतिम अक्षर लिया है मां, पहला नहीं लिया। और 4 तो 2 प्रकार का है, नियम और यम। तो नियम तो जो है व्यवहार है, और यम निश्चय है। तो यहाँ पर यम का या लिया तो बन गया समय। एक शब्द में पढ़े। सामान्य साध्य यानी निश्चय यानी मोक्ष। रामा ने रास्ता यानी व्यवहार यानी मार्ग, मोक्ष मार्ग हो गया। तो सार पद
खबर अपनी की कहते सार माने निचोड़, सार माने श्रेष्ठ, सार माने संक्षेप। अब ये बात हमने आपको बताई, आपने मान ली कि समय दर्शन ज्ञान चारित्र को आपने समय में घटाया, है ना? तो हमने नहीं घटाया, स्वयं कुन आचार्य भगवान ने दूसरे नंबर की गाथा में जीवो चरते दंसन नानठ्यू तमी स्वसम जाने पुग्गल कम पदे सठियम जान पर शमियम। जो जीवात्मा दर्शन ज्ञान चार्ट में स्थित है वो समय, ये तो हमने उसको थोड़ा सा वाइब्रेशन दे करके उसका विश्लेषण किया है, उसमें विस्फोट डाल करके क्या कर समय सार एक ही शब्द से ऐसे नहीं बनेगा। समय माने आत्मा। अब आत्मा में क्या है? दर्शन ज्ञान चार रहना तम न बट्टे अपाणम मृत्यु अन्नदबम तम मातत्ती में युगोदु मुख से कारण आधा। रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके दूसरे द्रव्य में रहता है, इसलिए रत्नत्रय में आत्मा ही मोक्ष का कारण है। ये बातें आज की समय में लोगों को बताया, लोगों ने वो चीजें सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं कि जो उनकी परमात्मा को पुष्टि करती है, अब उसी में रम गए। और हमारा दर्शन परमात्मा को तोड़ाने का दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप है आप वैसा स्वीकार करिए, आप अपनी तरफ से उसे तोड़िए मत। और हम सुविधा के अनुसार उसे तोड़ मोड़ करके ओढ़ के सो जाते हैं। ये तो जागृति का धर्म है, ओढ़ करके सोने का धर्म नहीं है। मान्यता, धारणा और आस्था, तीन स्थितियां हैं जीव की। मान्यता मन से होती है, धारणा बुद्धि से होती है और आस्था आत्मा से होती है। आत्मा कहाँ है? इस शरीर में, सर्वांग में। मन इधर है, बुद्धि इधर है। तो मन से मान्यता हो गई, बुद्धि से धारणा हो गई, लेकिन आस्था आत्मा से। तो हम मान्यता और धारणा के स्तर पर जीने वाले लोग, तो पंडित जी तो हमें पहले अपने व्यवहारिक स्तर को परिष्कृत करना है। किसान, आप तो वैज्ञानिक हैं, कृषक विज्ञान के, तो सबसे पहले जब बीज को बोना है तो भूमि तैयार किए हुए बीज कैसे बोएगा? उसके बाधक तत्वों को पहले हटाना होगा। बाधक तत्व पत्थर हैं, कंकड़ हैं, खरपतवार है, हानि उत्पन्न करने वाले कीड़े और मकोड़े हैं। उन सब से दूर करके पहले भूमि को तैयार करना। तब आप कहोगे भाई अब ये भूमि तैयार हो गई। तो पहले बाधक कारण हटाए जाते हैं, फिर साधक कारण जोड़े जाते हैं। क्या? उसका मौसम। ऐसे नहीं कि हर मौसम में हर बीज हो जाए। फिर उसके बाद मौसम के साथ साथ उसकी क्या खाद पानी, फिर उसके बाद निदाई गुड़ाई, तब कहीं जाकर के ये सब होने के बाद भी अधिक पानी गिरेगा तो सड़ जाएगी, पानी नहीं गिरा तो सूख जाएगी। पानी सब यथा समय मिल गया लेकिन पशु पक्षियों ने आक्रमण कर दिया
कोई रोग लग गया, समझी। आत्मा से परमात्मा बनने का विज्ञान एक बीज से वृक्ष बनने का विज्ञान। बहुत चिंतन इसी बात पे करता हूँ। सरसों के दाने का बीज, उस पर कितनी मिट्टी डल जाती है, उससे कई गुनी, हजारों गुनी वजन की मिट्टी उस पर रहती है। किस पर? एक सरसों के दाने पर। और उस एक इंद्रिय जीव की कितनी बड़ी ताकत है, उस मिट्टी को फोड़ करके अपना अस्तित्व पर लिया। ऐसे ही हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश पर जो अनंत अनंत कर्म के प्रदेश हैं, उनको फोड़ करके हमारी आत्मा के प्रदेश को ऊपर लाना। और ये सब क्लाइमेट जो है, देवशास्त्रों की आराधना, पूजा, ये क्या है? खरपतवार हटाना, ये भूमि तैयार करना। ये वो नहीं है बहुत बड़ी चीज है क्या? देवशास्त्र गुरु की आराधना आदि, ये पूजन आदि, ये सब क्या है? एक घर में झाड़ू पोंछा लगाने जैसे दान और पूजा। ग्रह कर्मणापदितम, ग्रह कर्मणापदितम कर्म विमाश्चे खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुदन मलम धावते वाले। जो गृहस्थ जीवन में कर्म उपार्जन होता है, उसको कैसे नष्ट किया जाए? तो कहती है कि तुम अतिथि पूजा करें, उस कर्म के विपाक को साफ कर सकते हो, जैसे खून के दाग को जल से धोया जाता है। तो ये साधु परमेष्टि या पंच परमेष्टि झाड़ू पोंछा है, अपने अंदर के कचरा साफ करने। ऐसे अभी आपको बताया कि भूमि को तैयार करना सबसे पहले, खरपतवार निकालना। तो जो इंद्रिय विषयों का, विषय कसायों का खरपतवार कचरा अंदर पड़ा हुआ है, ये कैसे साफ होगा? वे देव साधु के निमित्त से हो। देव साधु हमेशा क्या उपदेश देते हैं? विषय कसायों को छोड़, इनसे उदासीनता लाओ, इनको जला दो, इनको नष्ट कर दो, तो तेरी भूमिका तैयार। फिर वो तत्व कभी बोया जाए। भावना, भावना का बीज पूर्व प्रयोग। जैन दर्शन में पूर्व प्रयोग का बहुत बड़ा महत्व है। हम यही आप लोगों से, जो हमारे वैज्ञानिक भाई लोग हैं, कि केवल एक सूत्र पर यही आप लोग रिसर्च करते हैं, तो हम दुनिया को ये बता सकते हैं कि वाइज मैन कैसे उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष कैसे उत्पन्न होते हैं? पूर्व प्रयोग से। वो अपने जीवन में पूर्व प्रयोग क्या करते हैं? तो दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाती है, उनका पूर्व प्रयोग। भावना शब्द जो है भू धातु से भू होने अर्थ में आती है। भू सत्ताया, भू धातु सत्ता अर्थ में। तो भावना पद जो है भू धातु से भावना पद, जो अंदर से निष्पन्न होता है, ऊपर से डाला नहीं जाता। बना बाहर से जाता है, हुआ अंदर से जाता है। तो बंद हो गए लेकिन हुए नहीं। क्या हम लोग मनुष्य बन गए लेकिन मनुष्य हुए नहीं। हम मुनि बन गए पर मुनि हुए नहीं। वो जिस दिन हो गए उस दिन कुछ होना बाकी नहीं।
बनना और होने में अंतर है। बना बाहर से जाता है, हुआ अंदर से जाता है। तो इसकी भूमिका में एक बहुत अच्छी बात इन्होंने दी, समय सार से भिन्न समस्त प्रभाव का जानना आवश्यक है और आवश्यक है उन समस्त प्रभावों से हटकर एक समय सार का ही उपयोग करना। अतः परिज्ञान अनेक दृष्टियों से आवश्यक होता है, उसका जो परिज्ञान है अनेक दृष्टियों से आवश्यक होता है। अतः संक्षेप में आवश्यक दृष्टियों का वर्णन किया जाता है। उसके पश्चात समय सार ग्रंथ में वर्णित विषयों का संक्षेप सारांश प्रकट किया जाएगा। अब एक शब्द दिया है उन्होंने, दृष्टि। अब दृष्टि के बहुत सारे नाम हैं। दृष्टि के दूसरे नाम है, दृष्टि का अर्थ न्याय भी है, अभिप्राय भी है, आशय भी है, मत भी है, श्रद्धान भी है। दृष्टि का अर्थ देखना भी है। वे रूढ़ि शब्द है, क्या व्याकरण से दृष्टि का अर्थ देखना। लेकिन यहाँ पर दृष्टि शब्द नए अर्थ में और वस्तु के स्वरूप को समझाने में जो सहायक होता है, वस्तु स्वरूप को समझाने में जो सहायक होता है, उस दृष्टि का नाम नय है। नयतीति नया, जो हमें ले जाता है, समझाने के लिए ले जाता है, वो नय है। तो जो समझना है वो निश्चय है, और जिसके द्वारा समझना है वो व्यवहार। इतनी सी बात। निश्चय साध्य, व्यवहार साधन। इसे व्यवहार निश्चय को कई तरीके से अपन अपने अंदर फीलिंग कर सकते हैं। जिसे प्राप्त करना है वो निश्चय है, जिसके द्वारा प्राप्त करना है हो गया। तो निश्चय का स्वरूप इसलिए पहले बताया जाता है कि तेरा लक्ष्य वहां स्थिर हो गया, इसलिए निश्चय का स्वरूप पहले बताया गया। फिर वो व्यवहार की प्रक्रिया। अब व्यवहार कहां तक साध्य है? तो जब तक निश्चय प्राप्त नहीं हुआ है तब तक आपको व्यवहार करना ही होगा। दही का मंथन करते हैं, दही कब तक मथा जाता है? जब तक उसमें मक्खन के बलबूजे उत्पन्न नहीं होते। जैसे ही मक्खन उसमें से निकलना शुरू हो जाता है तो गृहिणी उस मथानी को एक तरफ टिकाती, फिर उसको मक्खन को इस प्रकार से प्रेरित करके उसे इकट्ठा बनाए। यदि वो उसमें ज्यादा व्यवहार कर दे तो मक्खन उसी में फिट जाए। इसलिए व्यवहार दृष्टि भी एक निश्चित एंगल तक जाए। जैसे आपका रॉकेट है, एक निश्चित एंगल पर प्रेशर देता है और वो उतना ही प्रेशर दिया जाता है कि जितने में अंतरिक्ष तक पहुंच जाए, तो रॉकेट का काम फ्री। यही है ना? हम आपकी वैज्ञानिक शाला में नहीं। फिर उसके दूसरे आर्गुमेंट्स काम करते हैं।
तब तक वो जो उसकी जो रॉकेट के द्वारा जो मशीन या उपग्रह भेजा गया है वो काम नहीं करता। जब रॉकेट से फ्री होता है फिर उसमें भी पार्ट टू पार्ट कितने समय तक एक फंक्शन काम करेगा, फिर उसके बाद वो कंप्रेसर करके दूसरे को देगा। ये प्रक्रिया है। ऐसे ही हमारे व्यवहारिक दृष्टि कहाँ तक काम करती है कि जब तक वो निश्चय में नहीं। आचार्य श्री का एक पद्यानुवाद बहुत समय हमने याद कर लिया। ज्ञान बिना रट निश्चय, निश्चय निश्चयवादी भी डूबे, क्रियाकलापी भी ये डूबे, डूबे संयम से हुए। प्रमत्त बन कर कर्म न करते, अकंप निश्चल शैल रहे, ध्यान ध्यान में लीन मुनि सत, तीन लोक में तैर रहे। हमें वो अवस्था प्राप्त जहाँ नयातीत पक्षातीत हमारी अवस्था है, वो हमें प्राप्त कर। हमने क्या किया, लक्षणों को पकड़ करके बैठ गए, मान करके बैठ गए, लक्ष्य को छोड़ दिया। यही लक्षण तो समझने के लिए थे, हमने लक्षणों को लक्ष्य मान लिया तो दिक्कत यहाँ हो गई। हमने लक्षण को लक्ष्य मान लिया, लक्षण तो केवल पहचान कराने के लिए थी, बस उसको ये है। तो यहाँ पर दृष्टि शब्द के अर्थ नैवी है, अभिप्राय है, आशय है, मत है। मत का मतलब सिद्धांत। क्या कहते हैं ना, जैन दर्शन, षट दर्शन, उसमें भी दर्शन पद किया है। तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ क्या है, मत। जैन दर्शन में क्या फर्क? जैन दर्शन और जैन धर्म में क्या फर्क? न्याय की दृष्टि से जैन धर्म को जैन दर्शन कहा जाता है। न्याय क्या, जब न्याय प्रक्रिया में हमारा धर्म चलता है तो जैन दर्शन कहा जाता है। मीमांसा करते हैं तो जैन दर्शन। ये सब न्यायिक शब्द, न्याय के लिए अलग एक कॉलम बनाया, जैन दर्शन पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया, जैन दर्शन। तो दर्शन शब्द यहाँ मत, एक दृष्टि है, दूसरा दृष्टिकोण है। क्या, दृष्टि सामान्य है और दृष्टिकोण विशेष है। आप इस वस्तु का विश्लेषण कितनी ज्यादा एंगल से कर सकते हो, वो दृष्टिकोण है। जितने जो वैज्ञानिक लोग हैं या थीसिस लिखने वाले लोग हैं, एक दृष्टि से दृष्टिकोण में ले जाया जाता है। आपको एक विषय दे दिया, अब आप इसका विश्लेषण करो, आप कितना खोल सकते हो, वो दृष्टिकोण है। और जितने दृष्टिकोण खुल जाते हैं उतना अनुभवी व्यक्ति बन जाता है। कितने एंगल से आप उस चीज का विश्लेषण कर सकते। एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, सिक्के के पहलू दो, कौन कह रहा था? उसकी मोटाई कहाँ जाएगी, आपने चित्त और पट बता दिया, उसकी मोटाई उसका पहलू।
परमाणु का आकार क्या बताया था? अभी हमारी साहित्य वहाँ रखा है, आएगा, हम आपको एक बता देंगे। शुद्ध द्रव्य की आकृति पंडित नायडू आएगा का हो गया। नहीं बैठा मैं तो इंतजार में था, मैं को महाराज जी आदेश करेंगे उस समय यहाँ बैठेंगे। हाँ, अब 7:30 बजे से शुरू होगा। 7:30 से। हाँ, अब अपनी दैनिक क्रियाएं आगे पीछे करो। हाँ 7:30 से 8:30 कि वो बस वही मैं आदेश की इंतजार से आदेश हो गया। 7:30 तुम क्या बता रहा था? परमाणु का आकार परमाणु का आकार क्या है? एक प्रदेश। प्रदेश तो आपने प्रदेश का आकार क्या है? समघन चतुष्ट। आकाश का प्रदेशत्व गुण क्या है? भाई द्रव है आकाश, तो जब द्रव है तो द्रव के लक्षण होंगे, द्रव के लक्षण होंगे तो प्रदेशत्व गुण भी है उसमें। तो पूरा आकाश का आकार क्या है? तो उसका अनंत है पर चारों तरफ फैला। अभी आपने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कौन बन गए? 8 और ये ऊपर और नीचे। तो ये जो चीजें हैं तो दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे थे कि दृष्टिकोण, तो जो दृष्टिकोण है किसी भी चीज का जो अंतिम रूप पहुंच जाता है उसके बाद फिर उसमें कुछ नहीं लगता। परमाणु को आप उसके जो स्पर्श रस गंध वर्ण है बस उसका ही अंत में जाकर के कि उसमें 2 स्पर्श हैं, गंध है, वर्ण है, कितने कितने उसके अंश हैं। परमाणु अविभाज्य पुद्गल का, लेकिन उसके अंदर भी विभाजन किस बात से हो गया? स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण। जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने जो परमाणु की अवधारणा की, तो परमाणु में क्या है? उनका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन में क्या है, प्रोटॉन में क्या है, न्यूट्रॉन में क्या है, तो खोज के अंदर खोज कर रहे हैं। तो जब तक उसकी एंड नहीं कर देंगे तब तक उसका रिसर्च चलते ही रहेगा। हम लोग, हर व्यक्ति आता है परमाणु को खोज के चला जाता है। अरे परमाणु तो सामने रखा है, आप परमाणु में खोजिए। परमाणु को नहीं खोजना, परमाणु में खोजना है। आत्मा को नहीं खोजना है, आत्मा तो सामने रखी हुई है, आत्मा में खोजना। जो द्रव्य सामने रखा हुआ है उसको क्या खोजना? अभी सामने बैठे अक्षय भाई, अब अक्षय को क्या खोजना? अब अक्षय के अंदर क्या क्या है वो खोजना। इनका सूक्ष्म क्या है, इनकी नॉवेल्टी क्या है, ये क्या कर सकते हैं, इनकी क्षमता क्या है। यही विज्ञान, यही साइंस है। यूजलेस को यूजफुल बनाने का नाम साइंस है। तो 24 मार्च से देखो आपने, बस एक खोजना हो गया, अन्वेषण हो गया। उधर एक शंका है, अभी आपने फरमाया कि आत्म और अनात्म की बात करिए। अभी आपने फरमाया कि बाहर जो भी वस्तु है, बाहर वस्तु सब अनात्म है, और आत्मा के अंदर जो एक ज्ञायक भाव आत्मा है, अब उसके अलावा दूसरे सारे गुण और भी बहुत सारे हैं, अनंत गुण से आत्मा है। तो केवल ज्ञान गुण ही चेतन है, बाकी सब जड़ है। तो नहीं, तो बाकी सारे गुण हैं वो सब अनात्म में आएंगे या आत्म की किस श्रेणी में आएंगे? वो आत्म के ही हैं।
आत्मा के अंदर ही पाए जाएंगे। तो आत्मा में ही अब दर्शन गुण अलवारी में थोड़ी पाए जाएंगे। नहीं नहीं, वो नहीं। तो जो है ना क्या बोलते सुख गुण इसमें थोड़ी पाए जाएंगे। नहीं, ये जड़ पदार्थ है, इसमें नहीं, पर पदार्थ है, इसमें कुछ भी नहीं। बस आत्मा ज्ञान केवल उनका वेदन करवाता है। हाँ, ज्ञान वेदन करवाता है। क्या हाँ, विद वेदने ज्ञान जो है ना विद धातु वेदन अर्थ में है। हाँ, विद धातु ज्ञान अर्थ में है। तो फिर जो है जो प्रसिद्ध जो है शब्द है दृष्टि का प्रसिद्ध शब्द न है प्रसिद्ध अर्थ। जैसे दृष्टि सामान्य, तो दृष्टि का प्रसिद्ध अर्थ आपने ना लेकर के क्या लिया, श्रद्धान अर्थ लिया। क्यों? ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। यदि दृष्टि का सामान्य अर्थ लगाते तो सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाते। जैसे कि चक्षु है ना, देखने वाले सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, लेकिन वहाँ श्रद्धान अर्थ, यहाँ दृष्टि का अर्थ नए लिया। क्या? तो एक शब्दानामा एक अनेक अर्थ, तो प्रसंगानुसार उन शब्दों का नियोजन होता है। भोजन करने बैठे तो सेंधव लाओ तो नमक लाना, और यात्रा के लिए दरवाजे बैठे सेंधव लाओ तो घोड़ा लाना। अब भोजन के समय कोई घोड़ा ला के खड़ा कर दे और यात्रा के नमक की डली पकड़ा दे, विसंगति। इसलिए हमेशा एक मास्टर सूत्र है स्वरूप भेद और स्वामी। इसका स्वरूप क्या है और उसका स्वामी, ये सारी चीजों को हमारी आपकी सारी समस्याओं को सुलझाती है। एक सूत्र आपके बहुत सारी समस्याओं को, विसंगति क्या होती है, स्वरूप कुछ बताते हैं, स्वामी कुछ बता देते। इसलिए द्वंद्व पैदा हो जाता है। अतः आप रानी स्वाध्याय अतपौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन के लिए हम गुरु आचार्य सकल क्रम क्षातम भाव